हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन सिविल प्रेप। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। एंड आज की क्लास में हम लोग सिलॉक्स के पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पार्ट 1 पे, बट आज हमारा डिस्कशन होगा पार्ट 2 पर, जहां पर हम लोग बेसिक से चीजों को समझेंगे। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। डियर, मैंने आपको बताया था अगर हम यहाँ पर बात करेंगे स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट हमारा ऑल से होगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सम से होता है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा नो से होता है, एंड चौथा स्टेटमेंट हमारा सम नॉट से होता है। देन अगर हम यहां पर देखेंगे, ऑल एंड सम मिलके हमारा हो जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एंड नो एंड सम नॉट मिलके होता है हमारा निगेटिव स्टेटमेंट। अब हमें क्या समझना है, अगर हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे आते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो डियर एक चीज हमें हमेशा याद रखनी होगी कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कोई भी निगेटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता, लेकिन CNS जरूर हो सकता है। वहीं पर अगर हमारा कोई स्टेटमेंट निगेटिव है तो हमारा कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता, लेकिन CNS हो सकता है। अगर स्टेटमेंट ऑल से है तो कंक्लूजन सम से हम करेंगे, लेकिन अगर स्टेटमेंट ही सम से है तो कंक्लूजन ऑल से नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं डियर CNS। यहीं पर अगर आपका स्टेटमेंट अगर हम बात करें नो से है तो हमारा कंक्लूजन सम नॉट से होगा, लेकिन अगर हमारा स्टेटमेंट ही सम नॉट से है तो हमारा कोई भी कंक्लूजन नो से नहीं हो सकता, बट क्या हो सकता है, वो CNS हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग आए थे स्टेटमेंट एंड डायग्राम, यानी जहां पर हम ये समझते हैं डियर स्टेटमेंट के बेसिस पे कहाँ कितने डायग्राम बन सकते हैं। तो हम चलते हैं स्टेटमेंट एंड डायग्राम्स पर। सबसे पहले अगर आपका स्टेटमेंट ऑल से है तो आपका डायग्राम ऑल वाला ही बनेगा, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट सम से है तो आपका डायग्राम ऑल वाला भी बनेगा एंड सम वाला भी बनेगा। अगर आपका स्टेटमेंट नो से है तो आपका नो वाला डायग्राम बनेगा, और अगर आपका स्टेटमेंट सम नॉट से है तो आप नो वाला डायग्राम भी बनाना एंड सम नॉट वाला भी बनाना। तो यानी दोनों तरीके से हमारे डायग्राम यहाँ पर बनते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग ने सीखा था कि अगर हम बात करें डायग्राम बनते कैसे। डियर अगर आपका स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, तो आपके दो डायग्राम बनते हैं ऑल ए आर बी में, एक तो ये और एक ये। देन सेकंड आता है आपका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अगर हम देखें सेकंड स्टेटमेंट आता है आपका सम ए आर बी, कुछ ए बी है। तो डियर अगर आप देखो कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है जो हमने बनाया, ऑल वाला डायग्राम भी बनेगा, और कुछ ए बी है, ये सारे डायग्राम बनेंगे। देन नेक्स्ट हो गया हमारा नो ए इज बी, नो ए इज बी, यानी कोई भी ए हमारा बी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपका आता है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है। तो यानी ये वाले जो ए है ये बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। जब कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं होंगे। क्लियर है, कुछ ए बी नहीं है तो कोई भी ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी बी नहीं होंगे। इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा आपको। अगर समझ ले जाओगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे, कर पाओगे। ये बेसिक था जो मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दिया। चलते हैं आज हम लोग सिलॉक्स के क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस कर लें, कुछ रूल्स भी समझ लें। डियर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आइदर और का रूल क्या होता है एंड कैसे उसको हम देखेंगे। बट उससे पहले एक चीज हमें समझनी है कि जब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे तो हमें क्या क्या आना चाहिए, डायग्राम्स अच्छे से बनाने आने चाहिए।
फिर जैसे मान लीजिए हमने लिया, पहला स्टेटमेंट में लेता हूं, हम कहते हैं ऑल ए आर बी, फिर कह रहा है ऑल बी आर सी। डियर अब चलते हैं हम लोग कॉन्क्लूजन की तरफ। जब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं तो आप देखिए पहला कंक्लूजन आपका जो बनता है, फिर वो बनता है ऑल ए आर सी। दूसरा कंक्लूजन बनता है ऑल सी आर ए। तीसरा बनता है सम ए आर बी या सम ए आर सी। चौथा कंक्लूजन बना सम सी आर नॉट ए। या सम सी, इसको लिख लेते हैं कैन बी, कैन बी ए। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहां पर पॉसिबिलिटी भी ले लिया, नॉर्मल भी ले लिया। डियर यहां पर दे रहा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, यानी सारे ए बी हैं और सारे बी सी हैं। तो ऑल ए आर बी आपको यहां पर दिख रहा है, तो आपसे कंक्लूजन पूछा ऑल ए आर बी। अच्छा देखिए अब यहां पर देखिए ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी हमें स्टेटमेंट में दिया। हमसे पहले ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी यहां भी सही यहां भी सही, तो दोनों में सही हो गया। नेक्स्ट है ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए यहां पर सही यहां पर गलत, तो फाइनली बच्चा अपना क्या बन गया, सी एन एस बन गया। नेक्स्ट है सम ए आर सी, यहां भी सही होगा यहां भी सही होगा, दोनों में सही है। कह रहे सम सी कैन बी ए, कैन बी हटाइए तो सम सी आर ए, तो सम सी आर ए यहां भी सही यहां भी सही, तो सही के साथ लगी है पॉसिबिलिटी, तो फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सही के साथ पॉसिबिलिटी हमारी हमेशा गलत हो जाती है। इस बात को ही हमें समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, थोड़ा सा हिंट लेते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं एंड आंसर करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्टेटमेंट दिया है, मान लीजिए चलिए ऑल वाला ही लेते हैं, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, यानी सारे ए बी हैं और कोई भी बी सी नहीं है। अब ये ऐसे भी बन सकता था ऑल ए आर बी बट कोई भी बी हमारा सी नहीं, तो यानी एक पॉसिबिलिटी ये हो गई डायग्राम की। तो जब हम यहां पर चलते हैं कंक्लूजन पे, तो डियर कंक्लूजन कैसे मिलेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मैं आपको 4 कंक्लूजन दे दूं, ध्यान से करिएगा। ऑल ए कैन बी सी, सम ए आर नॉट सी, सम बी आर ए, लास्ट है सम सी आर नॉट ए। आते हैं हम लोग यहां पर, डियर यहां पर देखिए ऑल ए आर सी आर बी हमें दिया था, हमने डायग्राम बनाया और कह रहा कोई भी बी सी नहीं है। अब कंक्लूजन आया ऑल ए कैन बी सी, सारे ए सी हो सकते हैं, डियर कभी नहीं हो सकते। डियर कैन बी ऑल ए आर सी, तो ये तो गलत है, गलत के साथ पॉसिबिलिटी भी क्या हो गई गलत। डियर जो कंफर्मेशन है पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। कह रहा है सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, जबकि आप देखिए कि ए का पूरा हिस्सा बी के पास है और बी सी नहीं है, तो ए का कोई भी हिस्सा सी नहीं हो सकता, क्योंकि जब बी का रिलेशन सी से नहीं है और बी के अंदर पूरी तरह से ए है, तो यहां पर ए भी रिलेशन नहीं रखेगा किससे, सी से। तो सम ए आर नॉट सी, ये बात हमारी क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। थर्ड कह रहा है सम बी आर ए, तो सम बी आर ए, तो सम बी आर ए यहां पर भी सही है यहां पर भी सही है, तो सम बी आर ए ये दोनों तरफ सही है। नेक्स्ट कह रहा है सम सी आर नॉट ए, तो सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, तो डियर जब कोई भी ए सी नहीं है तो कोई भी सी ए नहीं होगा, तो कुछ सी भी ए नहीं होंगे, ये बात भी सही हो गई। तो लास्ट के 3 कंक्लूजंस आपके यहां पर एकदम करेक्ट हो जाते हैं। समझ में आया आपको, ऐसे ही देखना है, बस इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। अब मान लो आपको कह रहे हैं स्टेटमेंट दे दिए, चलिए 3 क्वेश्चन यहां लिखता हूं। पहला ऑल ए आर सी
दूसरा सम, या एक काम करते हैं, यहां पर सी की जगह बी ले लेते हैं, सम बी आर सी, हमारा कंक्लूजन पहला सम सी आर ए, दूसरा ऑल सी आर ए, तीसरा सम ए आर सी, चौथा सम ए कैन बी सी, पांचवा ऑल सी कैन बी ए। तो डियर यहां हमने 5 कंक्लूजन लिए हैं इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन बनाता हूं, ऑल ए आर सी सम सी आर नॉट, या सी की जगह बी ले लेते हैं, सम बी आर नॉट सी। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन अगर हम यहां पर ले लें, वो भी ध्यान से, पहला है ऑल ए कैन बी सी, दूसरा है सम सी आर नॉट ए इज बीइंग पॉसिबिलिटी, तीसरा है ऑल बी कैन बी सी, चौथा सम ए कैन बी सी। तो हमने कुछ या यहां पर कंक्लूजन्स ले ली। एक और क्वेश्चन यहीं पर लिख देता हूं मैं, उसको भी देखिएगा। अब मान लीजिए स्टेटमेंट है सम ए आर बी सम बी आर सी, कंक्लूजन है पहला सम ए कैन बी सी, दूसरा सम सी कैन बी ए, तीसरा ऑल ए आर सी। अब यहां पर ऑल सी आर ए सम ए कैन बी, देखिए यहां लिखा सम ए कैन नॉट बी सी। अब इसको हम तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करेंगे तो हमें थोड़ा सा क्लियरिटी भी मिलेगी। जब पहला आपने देखा ऑल ए आर बी, तो हमने देखा ऑल ए आर बी, फिर कह रहे हैं सम बी आर सी। हम ऑल ए आर बी सम बी आर सी ऐसे भी बना सकते थे, ऑल ए आर बी सम बी आर सी ऐसे भी बना सकते थे। क्लियर है? ऑल ए आर बी और सम बी आर सी ऐसे भी बना सकते थे, मल्टीपल डायग्राम्स बन सकते थे। अब कह रहे हैं सम सी आर ए, तो सम सी आर ए यहां तो नहीं है, यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर नहीं है। तो डियर ये आपका जो बनता, पहला कंक्लूजन आपका सी एन एस हो जाता। दूसरा कह रहा है ऑल ए आर सी, तो सारे ए सी हैं, तो सारे ए सी यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर है, तो ये भी सी एन एस हो जाता। अब देखिए सम ए आर सी, कुछ ए सी है, तो कुछ ए सी है, तो कुछ ए सी है आपको यहां पर मिल रहा है, नहीं यहां मिल रहा है, हाँ, तो ये भी क्या बनेगा, अगेन सी एन एस। तो डियर अब नेक्स्ट क्या आता है, थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे, सम ए कैन नॉट, सम ए कैन बी सी, कैन भी हटाओ,
तो सम ए आर सी, तो सम ए आर सी यहाँ गलत, यहाँ सही, सी एन एस, और सी एन एस में पॉसिबिलिटी हमारा ये सही हो जाता। चौथा, पांचवा कह रहा है ऑल सी कैन बी ए, तो ऑल सी कैन बी ए में कैन बी हटाइए तो ऑल सी आर ए, यहाँ गलत, यहाँ गलत, यहाँ सही, सही गलत सी एन एस में पॉसिबिलिटी सही। तो यानी फोर्थ एंड फिफ्थ सही हो जाएंगे, बाकी दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो जाएंगे। ये ऐसे ही सॉल्व होगा, राइट। चलो अब कह रहा है ऑल ए आर बी, यानी जितने भी ए हैं वो आपके क्या है, बी है। सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है, तो कुछ भी सी नहीं है आप ऐसे भी बना सकते थे, और कुछ भी सी नहीं है आप ऐसे भी बना सकते थे, या ए के अंदर भी आप सी रख देते और बी आप यहाँ रख देते, सम बी आर नॉट सी, और सी यहाँ पर भी ऐसे बन सकता था। बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं। पहला ऑल ए कैन बी सी, तो डियर बिल्कुल हो सकता है, अगर आप ऐसे रख दें, ए और सी को यहाँ रख दें और बी को बाहर रख दें, कुछ बी सी नहीं है, तो ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी, तो ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए आर सी यहाँ सही है, पॉसिबिलिटी हटाइए, ऑल ए आर सी सही है, यहाँ पर गलत है, यहाँ गलत है, सी एन एस हो गया, सी एन एस में पॉसिबिलिटी सही। सम सी आर नॉट ए इज बीइंग पॉसिबिलिटी, तो इस बीइंग पॉसिबिलिटी को भूल जाइए, सम सी आर नॉट है, सम सी आर नॉट है, यहाँ सही, यहाँ गलत, सी एन एस में पॉसिबिलिटी सही। ऑल बी कैन बी सी, सारे बी सी हो सकते हैं, तो डियर आपको क्लियर बोला है सम बी आर नॉट सी, तो ऑल बी कैन बी सी कभी नहीं हो सकते, ये गलत हो गया। फिर कह रहे हैं सम ए कैन बी सी, कैन बी हटाइए तो सम ए आर सी, तो सम ए आर सी यहाँ सही, यहाँ गलत, सी एन एस में पॉसिबिलिटी सही, यानी थर्ड को छोड़कर हमारे सारे कंक्लूजन यहाँ पर सही हो जाएंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, आगे देखते हैं। कह रहे हैं सम ए आर बी सम बी आर सी, देखिए एक ही डायग्राम बनाइए, सम ए आर बी सम बी आर सी, और एक डायग्राम ये बना लीजिए। वैसे तो एक ही डायग्राम से हो जाएगा, देखिए ए और बी का रिलेशन डायरेक्ट है, बी का सी से डायरेक्ट है। अब ए और सी के बीच में कोई भी कंक्लूजन हो, एनी कंक्लूजन, आपका सी एन एस ही बनेगा, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, कंक्लूजन चेक करते हैं। सम ए कैन बी सी, तो डियर कैन बी हटाइए तो सम ए आर सी, यहां से यहां गलत, सी एन एस में पॉसिबिलिटी सही। सम सी कैन बी ए, तो सम सी कैन बी ए, तो सम सी आर ए, तो सम सी आर ए यहां पर सही, यहां पर गलत, सी एन एस में पॉसिबिलिटी सही। ऑल ए आर सी, तो डियर ये आपका सी एन एस ही जाएगा। अब दिया ऑल सी आर ए, तो ऑल सी आर ए यहां पर से यहां पर गलत, अगेन सी एन एस। और यहां पर दिया सम ए कैन नॉट बी सी, तो कैन बी हटाइए, सम ए आर नॉट सी, तो सम ए आर नॉट सी यहां पर सही है, यहां पर गलत है, सही गलत मिलाकर आपका बना सी एन एस, और सी एन एस पे पॉसिबिलिटी आपका सही हो गया। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को देखना कैसे है, समझना कैसे है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। डियर जब आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, तो क्वेश्चन करना क्या है। डियर जब दो सीएनएस मिले तो हमें आइदर और चेक करना है, वैसे तो दोनों सीएनएस ये गलत है, आइदर और के भी कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा। सीएनएस का मतलब फाइनली रॉन्ग ही होता है, अगर अकेला सीएनएस है तो गलत ही होगा, दो सीएनएस है तो हम चेक करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं, if we found two CNS then चेक करना है हमें कि कहीं आइदर और तो नहीं बनेगा। इस बात पर ध्यान देना है, क्लियर है। दूसरा, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा, अगर कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट विद सम, few, many, more, maximum, at least, few, very few, very few, या फिर 10%,
90% या फिर 99%। तो डियर इन सभी बातों का मतलब ये होगा कि वो जो कंक्लूजन या स्टेटमेंट जो भी होगा वो आपका सम से स्टार्ट होगा, यानी उसका मतलब हो जाएगा सम। अब यहीं पर एक चीज और याद रखिएगा, अगर यहाँ पर ईच दिया है, एवरी दिया है, ईच एवरी ऑल, तो डियर इन सब का मतलब हो जाता है 100%, यानी इसको हम ऑल से ही कंसिडर करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहां पर कह रहे हैं ऑल कैट्स आर डॉग, जितने भी कैट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, डॉग है। फिर कह रहे हैं ऑल डॉग्स आर मंकीज, तो जितने भी डॉग हैं वो सब क्या है, मंकी है। तो हमने मंकी को यहां रख दिया, तो हम कह सकते थे कैट, डॉग, मंकी। तो डियर जब आप यहां पर कह रहे हैं सम मंकी आर कैट, तो सम मंकी आर कैट यहां भी सही है, यहां भी सही है, तो पहला कंक्लूजन तो आपका सही हो गया। दूसरा कह रहा है ऑल कैट्स आर मंकीज, तो ऑल कैट्स आर मंकीज, ऑल कैट्स आर मंकीज, तो ये भी दोनों में सही है। तो आपका फाइनली क्या होगा, अगर दोनों में सही है तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा बोथ कंक्लूजन फॉलोज, यानी करेक्ट आंसर बना आपका ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर हियर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। डियर ऑल मैंगोज आर ऑरेंज, यानी जितने भी मैंगो हैं वो क्या है, ऑरेंज है। फिर कह रहे हैं सम ऑरेंज आर एप्पल, सम ऑरेंज आर एप्पल, हमने ये बना लिया। अब हम ये भी कर सकते थे डियर, अगर यहां पर देखते तो कहता सम ऑरेंज, देखिए मैंगो, ऑरेंज और ये एप्पल हो जाता। सम वाले केस में ऑल वाला डायग्राम बन सकता है। क्लियर? कह रहे हैं सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, यहां तो नहीं है, यहां है, पहला कंक्लूजन बना हमारा सी एन एस। फिर कह रहे हैं सम ऑरेंज आर मैंगो, सम ऑरेंज आर मैंगो, यहां पर सही, सम ऑरेंज आर मैंगो यहां पर भी सही, तो दोनों में सही है। और देखिए अकेला सी एन एस जो होगा वो हमेशा गलत हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखिए तो आपका सेकंड कंक्लूजन एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम करेक्ट, अनडाउटली। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या मिलता है उस पर भी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर कह रहे हैं सम कैमराज आर लाइट, यानी कुछ कैमरा आपके क्या है, लाइट है। तो आप क्या करेंगे, सम कैमराज जो है वो लाइट है, हमने लाइट यहां लिखा। फिर देखिए सम लाइट आर वाइट, ये भी हो गया। अब देखिए अगर आप यहां पर देखोगे तो आप ये भी कर सकते थे कि कैमरास लाइट एंड वाइट तीनों को इक्वल रख दीजिए, यानी ऑल वाला डायग्राम भी बन सकता था। पहला कंक्लूजन सम कैमरास आर वाइट, तो सम कैमरास आर वाइट यहां तो गलत हो गया और यहां सही हो गया, तो ये बना हमारा सी एन एस। अगला कंक्लूजन है ऑल कैमरास आर वाइट, ऑल कैमरास आर वाइट, यहां गलत यहां सही, अगेन सी एन एस। क्या आइदर और बन सकता है डियर? नहीं बन सकता, क्योंकि आइदर और का भी एक रूल है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन होना चाहिए और एक नेगेटिव, उसमें भी कुछ कंडीशंस है जो अभी हम आपको बताएंगे। तो डियर ये दोनों ही कंक्लूजन गलत हो गए, तो हमारा आंसर हो गया नाइदर नॉर, नाइदर फर्स्ट फॉलो करेगा नाइदर सेकंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपको क्या दिया है फिर से देखिएगा। कह रहे हैं सम कैमरास आर लैपटॉप, कुछ कैमरास क्या है, लैपटॉप है। तो सम कैमरास आर लैपटॉप। फिर कह रहे हैं नो लैपटॉप इज एप्पल, कोई भी लैपटॉप एप्पल नहीं है। हम ये भी कर सकते थे कैमरा लैपटॉप, और यहां पर जब लैपटॉप की बात करेंगे कोई भी लैपटॉप एप्पल नहीं, तो एप्पल यहां भी आ सकता था, अंदर भी आ सकता था और बाहर भी। क्लियर है? और देखिए सम कैमरास आर लैपटॉप, नो लैपटॉप इज एप्पल, तो कोई भी लैपटॉप एप्पल नहीं है। क्लियर है?
कैमरा, लैपटॉप, और इसका रिलेशन नहीं हो सकता एप्पल से, तो ऐसे भी हम बना सकते थे। पहला, सम कैमराज आर एप्पल, सम कैमराज आर एप्पल, सम कैमराज आर एप्पल, यहां गलत, यहां से ही बना CNS। क्लियर? फिर कह रहा है ऑल कैमराज आर एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी को भूल जाइए, ऑल कैमराज आर एप्पल, ऑल कैमराज आर एप्पल, यहां गलत है, यहां गलत है। और देखिए कैमरा का वो हिस्सा जो लैपटॉप हो गया वो कभी भी एप्पल नहीं होगा। तो सम यहां पर देखिए कह रहा है ऑल कैमराज आर एप्पल, ऑल कैमराज आर एप्पल, ये गलत है, और गलत के साथ पॉसिबिलिटी भी गलत है। तो डियर अकेला CNS भी गलत हो गया, यानी हमारा हुआ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, यानी ना तो पहला फॉलो करेगा ना ही दूसरा फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ऑल सिटीज आर टाउन, यानी जितनी भी सिटीज हैं वो हमारी क्या है, टाउन है। फिर कह रहे हैं सम सिटीज आर नॉट बिग, तो सम सिटीज आर नॉट बिग, तो सम सिटीज आर नॉट बिग हमने ऐसे बना लिया, यानी सम सिटीज आर नॉट बिग। अब एक चीज और कर सकते थे, सिटीज टाउन, सम सिटीज आर नॉट बिग, आप यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे, और एक पॉसिबिलिटी ये थी सम सिटीज आर नॉट बिग को आप अंदर भी ले सकते थे, यानी ये वाली सिटी बिग नहीं है। पहले कह रहा ऑल बिग आर टाउन, ऑल बिग आर टाउन, इसके हिसाब से सही, इसके हिसाब से सही, बट इसके हिसाब से गलत, इसके हिसाब से गलत। तो CNS हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, उसके बाद हमें और क्या दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। नो बिग इज अ टाउन, नो बिग इज अ टाउन, नो बिग इज अ टाउन, इसके हिसाब से सही, इन दोनों के हिसाब से गलत, इसके हिसाब से भी गलत, तो अगेन CNS। तो डियर ये भी गलत, ये भी गलत। अब आप कहेंगे सर दोनों CNS थे, पॉजिटिव निगेटिव हो गया। डियर ऑल और नो यूनिवर्सल हो गए, ऑल और नो मिलके कभी भी आपका आइदर और नहीं बन सकता ऑल नो वाले कंक्लूजन में, अगर वो CNS होते हैं तब भी। आइदर और कब बनेगा ये मैं बताऊंगा, बट यू हैव टू वेट टिल नाउ, अभी आपको तब तक के लिए वेट करना होगा और समझना होगा। चलो कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, उससे पहले हमें आइदर और के रूल को समझना होगा। रूल्स फॉर आइदर और, अगर हम आइदर और के रूल को समझेंगे तो हम थोड़ा सा क्लियरिटी से समझेंगे। सबसे पहले एनी टू कंक्लूजन्स शुड बी CNS, यानी कोई भी दो कंक्लूजन आपके CNS मिलने चाहिए। दूसरा, सेम टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह लीजिए या एलिमेंट कह लीजिए, इन बोथ द कंक्लूजन्स। तीसरा आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब हो गया बोथ CNS कंक्लूजन स्टार्ट विद, यानी वो जो दो CNS कंक्लूजन वो स्टार्ट किससे होने चाहिए। तो डियर यहां पर है, एक कंक्लूजन आपका ऑल से होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन आपका सम नॉट से होना चाहिए, या फिर एक कंक्लूजन आपका सम से होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन आपका सम नॉट से होना चाहिए, या फिर
एक कंक्लूजन आपका सम से होना चाहिए एंड दूसरा कंक्लूजन आपका नो से होना चाहिए। तो यानी एक चीज समझिएगा, तीसरी कंडीशन पूरी होने के लिए, तीसरी कंडीशन पूरी होने के लिए इनमें से कोई भी एक केस बन जाए, एनी वन केस फुलफिल थर्ड कंडीशन। अब एक चीज याद रखिएगा, आइदर और कब लगता है, आइदर और लगता है when all three conditions when all three conditions are applicable देन हम आइदर और लगाएंगे। जब हमारी ये तीनों कंडीशन एप्लीकेबल होंगी तभी जाकर हम आइदर और लगा सकते हैं, अदरवाइज हम आइदर और नहीं लगा सकते। अब डियर कुछ नोट हमें करना है जो ध्यान से देखना है। इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑल प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट subject and predicate should be at the same place। फॉर एग्जाम्पल डियर मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट है सम ए आर बी सम बी आर सी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, हमने बनाया सम ए आर बी सम बी आर सी, या फिर सम ए आर बी सम बी आर सी, सम वाले केस में ऑल वाला डायग्राम। हमारे जो कंक्लूजन्स है, कंक्लूजन्स कुछ ऐसे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सम ए आर सी, या इसको हटा देते हैं, या लेते हैं ऑल ए आर सी डी है। फिर दूसरा लेते हैं सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। यह हमारा पहला क्वेश्चन था, यानी हमारा स्टेटमेंट सेम है, बस हमने कंक्लूजन यहां पर इस तरीके से लिखा है। अब मान लीजिए हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मान लीजिए पहला कंक्लूजन है आपका, स्टेटमेंट वही है और डायग्राम भी वही है, कह रहा है ऑल ए आर सी सम सी आर नॉट ए। तो डियर देखने में ये क्वेश्चन एक जैसे लग रहे होंगे, बट यकीन मानिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो बात मैंने लिखी है ना ऑल एंड सम नॉट वाले केस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी एट द सेम प्लेस, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम प्लेस पे हमें मिलने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। डियर मान लीजिए आपको यहां पर बोला है ऑल ए आर सी, सारे ए क्या है, सी है। तो हमने देखा ऑल ए आर सी यहां पर सही, यहां पर गलत, क्या बना सी एन एस। ऑल सम सी आर नॉट, सम सी आर नॉट है सॉरी सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी यहां पर सही है, यहां पर गलत है।
तो अगेन हमें क्या मिला, CNS मिला। जैसे हमें CNS मिला, हम आइदर और चेक करेंगे। तो कंडीशंस क्या थी, दो कंक्लूजन CNS एंड सेम टू ऑब्जेक्ट इन बोथ द कंक्लूजन, सेम टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन बोथ द कंक्लूजन। अगर एलिमेंट दो से ज्यादा हो गए, 3 या 4, तो आइदर और नहीं बन सकता। आइदर और हमेशा बिटवीन टू कंक्लूजन बनता है और बिटवीन टू ही ऑब्जेक्ट्स बनता है। यहां पर कह रहे हैं A, A, B, B और सेम प्लेस पर भी है। तो डियर, मैंने लिखा था इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑल एंड सम नॉट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी एट द सेम प्लेस फॉर आइदर और, फॉर आइदर और सेम प्लेस पे है। तो डियर, इन दोनों के बीच आपका आइदर और बन जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। डियर, या तो पहला फॉलो करेगा या दूसरा फॉलो करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ऑल ARC यानी सारे AC हैं। डियर, ऑल ARC सारे AC हैं, तो सारे C यहां पर है क्या, इस वाले डायग्राम में, इसमें नहीं है। तो हमें क्या बना, CNS बना। सम C आर नॉट ए, सम C आर नॉट ए, यहां पर सही यहां पर गलत, अगेन ये CNS बना। अब देखिए, जब दोनों कंक्लूजन हमारे CNS बन गए, तो CNS बनने के साथ हमें क्या दिख रहा है, दो CNS हैं, दो ही ऑब्जेक्ट हैं, बट दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, ऑल एंड सम नॉट का, यहां पर भी था। तो डियर, यहां पर हमारा आइदर और ना बन के क्या बनेगा, नाइदर नॉर। क्यों, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते थे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस में होने चाहिए थे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट दिया होता, स्टेटमेंट सम ARB सम BRC, डायग्राम बनता है सम ARB सम BRC। जब हम ऐसा देखेंगे, तो हमारा जो कंक्लूजन हो जाएगा, वो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, समझिएगा। मान लीजिए आपसे कह रहे हैं सम ARC नो C इज ए, या फिर कंक्लूजन मिला हमें सम ARC नो A इज C, या फिर कंक्लूजन मिला हमें सम ARC सम A आर नॉट C, या फिर कंक्लूजन हमें मिला सम ARC सम C आर नॉट ए, सम C आर नॉट ए। तो हम क्या करें, हमें ये करना है डियर, सम ARC सम C आर नॉट ए। देखिए, ये भी CNS जाएगा, ये भी CNS जाएगा, क्लियर है। और दोनों कंक्लूजन हमारे क्या जाएंगे, CNS जाएंगे। और हमसे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, अगर यहां पर बात करें इंटरचेंज भी हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आइदर और बनेगा। यहां पर भी देखिए सम ARC CNS नो A इज C, CNS सेम प्लेस पे है या नहीं है, तो भी आइदर और बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम भी है, दोनों CNS भी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी आ रहा है, तो CNS। सम ARC CNS, और CNS के केस में आइदर और बनेगा। सम AR नॉट C अगेन CNS, दो ही ऑब्जेक्ट है, सम एंड सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और आइदर और बनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम ARC CNS सम CR नॉट ए CNS, सम ARC CNS सम AR नॉट C CNS, दोनों में देखिए आइदर और बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, ए और सी ने प्लेस चेंज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी इन सम एंड सम नॉट केस, इन सम प्लस नो और सम प्लस सम नॉट,
subject and predicate can interchange the position. क्लियर है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आइदर और आएगा। ठीक है, यानी दोनों ही केस में आइदर और बनेगा, अगर वो चेंज करते हैं तब भी, नहीं करते हैं तब भी। बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से आगे, कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। जैसे ऑल मोबाइल्स, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम मोबाइल्स आर वॉचेस। हम ऐसे भी बना सकते थे, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम मोबाइल्स आर वॉचेस। ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम मोबाइल्स आर वॉचेस। तो ऐसा बन गया। पहला है ऑल मोबाइल्स आर वॉचेस, ऑल मोबाइल्स आर वॉचेस, यहां गलत यहां सही, और सही गलत मिला के हमारा बना CNS। फिर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सम वॉचेस आर लैपटॉप, कुछ वॉचेस जो है वो लैपटॉप है। आप जरा ध्यान से देखिए और बताइए मुझे, क्या कुछ वॉचेस लैपटॉप है? सम वॉचेस आर लैपटॉप, वॉचेस का वो हिस्सा जो मोबाइल है वो तो लैपटॉप होगा ही होगा, तो ये तो 100% सही है, और अकेला CNS हमेशा गलत होता है, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। बहुत क्लियर है कि हमारा सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है नो जेंटलमैन इज पुअर, कोई भी जेंटलमैन पुअर नहीं है। ऑल जेंटलमैन आर रिच, जेंटलमैन पुअर बट रिच, आप ऐसे भी तो रख सकते थे। कंक्लूजन निकालिए, कह रहा है नो पुअर मैन इज रिच, कोई भी पुअर मैन रिच नहीं है, यहां सही यहां गलत, अगेन क्या बना हमारा CNS। कह रहा है नो रिच मैन इज पुअर, नो रिच मैन इज पुअर, कोई भी रिच मैन पुअर नहीं है, सही, बट यहां पर गलत हो गया, क्योंकि इतने बड़े रिच मैन का इतना हिस्सा पुअर हो गया, तो ये भी हमारा CNS, बट दोनों नेगेटिव CNS आइदर और नहीं बन सकते, इसीलिए नाइदर नॉर, यानी ना तो हमारा पहला सही होगा और ना ही हमारा दूसरा सही होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं नो स्पाइडरमैन, नो स्पाइडरमैन इज सुपरमैन। फिर कह रहे हैं सम स्पाइडरमैन आर बैटमैन। अब यार ये भी हो सकता था स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन, ऐसे कर दो। पहला कंक्लूजन, नो बैटमैन इज स्पाइडरमैन, कोई भी बैटमैन स्पाइडरमैन नहीं है। नो बैटमैन इज स्पाइडर, देखिए नो बैटमैन इज स्पाइडरमैन, तो ये बात तो गलत है पूरी तरह से, क्योंकि इस बैटमैन का एक हिस्सा आपका स्पाइडरमैन है। अगला है नो बैटमैन इज सुपरमैन, नो बैटमैन इज सुपरमैन, कोई भी बैटमैन सुपरमैन नहीं है, यहां पर तो सही हो गया, बट यहां पर गलत हो गया, इतने सारे बैटमैन का इतना हिस्सा सुपरमैन हो गया, तो डियर ये आपका क्या बना CNS। सम सुपरमैन आर स्पाइडरमैन, सम सुपरमैन आर स्पाइडरमैन, ये कभी नहीं हो सकता, पूरी तरह से गलत है। फिर कह रहा है ऑल बैटमैन आर स्पाइडरमैन, ऑल बैटमैन आर स्पाइडरमैन, यहां गलत यहां गलत, लेकिन अगर आप स्पाइडरमैन और बैटमैन को ऐसे रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, और स्पाइडरमैन बस सुपरमैन नहीं होता, तो डियर यहां पर सही हो जाता, तो अगेन ये CNS बनता, और ये दोनों CNS है कि आइदर और बन सकते हैं, एक ऑल से एक नो से, कभी भी आइदर और नहीं बन सकते। तो डियर यहां पर क्या हुआ, हमारी ये भी गलत ये भी गलत, यानी नो फॉलोस, यानी कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। दैट इज वेरी क्लियर। क्लियर है सभी को अच्छे से? हाँ, मतलब क्लियर करते चलना, कोई डाउट मत रखना डियर। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नो बैट इज द बॉल, डियर देखिए नो बॉल इज अ विकेट। अब देखिए विकेट और बैट के बीच में कोई भी कंक्लूजन आएगा, एनी कंक्लूजन, वो हमारा CNS ही बनेगा। और पॉसिबिलिटी में, इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में
इन पॉसिबिलिटी दैट विल बी राइट। अब हम यहां पर चलते हैं, कह रहे हैं नो बैट इज विकेट, नो बैट इज विकेट, देखते ही CNS, क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। फिर कह रहे हैं ऑल विकेट आर बैट, ऑल विकेट आर बैट अगेन CNS। और डियर दोनों मिलकर आइदर और नहीं बन सकते, इसीलिए आंसर क्या नाइदर नॉट, क्योंकि डियर आप ये भी बना सकते थे डायग्राम, बैट विकेट दोनों का रिलेशन नहीं है बॉल से, इसीलिए इनके बीच बनने वाले जितने भी कंक्लूजन होंगे वो हमारे क्या जाएंगे, CNS हो जाएंगे। चलो अब देरी नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कह रहे हैं नो मैगजीन इज कैप, यानी कोई भी मैगजीन आपकी क्या नहीं है, कैप नहीं। फिर कह रहा है ऑल कैप आर कैमरा, क्लियर। तो देखिए मैगजीन का रिलेशन नहीं है किससे, कैप से, और कैप जो है कैमरा है। मैगजीन का रिलेशन नहीं है कैप से, और जितना भी कैप है वो कैमरा है, कैमरा आप यहां कर दीजिए। अब कंक्लूजन क्या है, नो कैमरा इज मैगजीन, नो कैमरा इज मैगजीन, यहां सही बट यहां गलत, तो सही गलत मिला के आपका क्या हुआ, CNS हुआ। सम कैमराज आर मैगजीन, सम कैमराज आर मैगजीन, तो सम कैमराज आर मैगजीन, यहां गलत यहां गलत यहां सही, तो अगेन ये भी हमारा क्या बना, CNS बना। अब डियर यहां दिया है सम कैमराज आर मैगजीन, नो कैमराज आर मैगजीन इज मैगजीन, तो देखिए नो एंड सम मिलके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया, कैमरा और मैगजीन दो ही की बात हो रही है और दोनों CNS में है, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ईदर और, यानी यहां पर ईदर और हमारा एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, ऑल क्लिप आर टेबल। अब ये क्लिप इक्वल्स टू टेबल भी कर सकते थे, नो टेबल इज पिन, यानी हमने दो डायग्राम बना दिए, पिन को कॉमन ले लिया। कह रहा ऑल क्लिप आर पिन, ऑल क्लिप आर पिन कभी नहीं हो सकता, गलत। कह रहे नो पिन इज क्लिप, नो पिन इज क्लिप ये हमेशा सही होगा। कह रहे सम क्लिप्स कैन बी पिन, कैन बी को हटाइए, सम क्लिप्स आर पिन, सम क्लिप्स आर पिन गलत, गलत के साथ पॉसिबिलिटी भी गलत, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यानी सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंक्लूजन यहां पर फॉलो करेगा, बाकी कोई कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करता। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, ऑल कार्स आर ट्रक, यानी जितने भी कार हैं वो सब क्या है, ट्रक है। फिर कह रहे हैं सम ट्रक्स आर बसेस, फिर अब देखिए कार इक्वल्स टू ट्रक इक्वल्स टू बसेस, क्लियर है। कह रहा है ऑल ट्रक्स आर बस, क्लियर, डबल एस हो गया यहां पर। कह रहा है ऑल ट्रक्स आर बस, तो ऑल ट्रक्स आर बस हो भी सकता है और नहीं भी, तो पहला तो गया CNS। फिर कह रहे हैं सम ट्रक्स आर नॉट बस, सम ट्रक्स आर नॉट बस, यहां सही यहां गलत, तो ये भी CNS। देखिए दोनों CNS बने, और ऑल वाले केस में क्या होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, प्रेडिकेट प्रेडिकेट की जगह, और ऑल और सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, तो दोनों में मिलाकर आपका क्या बनेगा डियर, दोनों में मिलाकर आपका ईदर और बन जाएगा, तो यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका C। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ऑल कार आर ट्रेन, ऑल कार आर ट्रेन, फिर कह रहे हैं सम ट्रेन आर नॉट बस, सम ट्रेन आर नॉट बस, कुछ ट्रेन बस नहीं है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, ट्रेन कार बस, इसको बराबर रख दो या फिर ऐसे रख लो, एक ही बात है, या फिर बस को ऐसे भी कर सकते थे। पहला कंक्लूजन, ऑल ट्रेन आर बस, ऑल ट्रेन आर बस, डियर ऑल ट्रेन आर बस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सम ट्रेन आर नॉट बस क्लियरली दिया है, तो ये तो गलत हो गया, सम ट्रेन आर नॉट बस, तो डियर सम ट्रेन आर नॉट बस एज इट इज दिया है, तो आपका सेकंड कंक्लूजन सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जहां पर कह रहा है ऑल हार्मोनियम, देखिए ऑल हार्मोनियम आर इंस्ट्रूमेंट,
शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट, हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट फ्लूट, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, यहां गलत यहां सही, CNS, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, डियर बिल्कुल सही है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, पहला गलत हो जाएगा, तो केवल हमारा सेकंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट कह रहा है सम पेपर आर पेन, तो सम पेपर आर पेन, फिर कह रहा है ऑल पेंसिल्स आर पेन, पेपर पेन पेंसिल, पहला कंक्लूजन, सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स, यहां पर भी सही है यहां पर भी सही है, सम पेन्स आर पेपर, सम पेन्स आर पेपर, यहां पर भी सही है यहां पर भी सही है, दोनों जगह सही है, और दोनों कंक्लूजन सही है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम काउस आर क्रोस, सम काउ आर क्रोस, फिर कह रहे हैं सम क्रोज आर एलिफेंट, अब काउ क्रोज एलिफेंट, क्लियर है। अब यहां पर हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है सम काउज आर नॉट एलिफेंट, सम काउज आर नॉट एलिफेंट, यहां से यहां गलत, आपका हो गया CNS। नेक्स्ट फिर आपसे कह रहे हैं ऑल काउज आर एलिफेंट, सारी काउ एलिफेंट है, तो सारी काउ एलिफेंट है, यहां सही यहां गलत, तो ये भी आपका क्या हुआ, CNS हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों CNS है, काउ काउ एलिफेंट एलिफेंट, सम और नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना है ऑल के साथ मिलाकर, तो डियर यहां इन दोनों में बनेगा आपका आइदर और, क्या बनेगा, आइदर और, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, यानी करेक्ट आंसर हुआ आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, 17 पर, ऑल द पेंसिल्स आर पेन, फिर कह रहे हैं ऑल द पेन आर इंक, पेंसिल्स पेन इंक, पहला कंक्लूजन, ऑल द पेंसिल्स आर इंक, ऑल द पेंसिल्स आर इंक, यहां सही यहां पर भी सही है, तो पहला कंक्लूजन सही हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं सम इंक्स आर पेंसिल्स, सम इंक्स आर पेंसिल, तो इतने सारे इंक का इतना हिस्सा पेंसिल है, यहां भी सही है यहां भी सही है, दोनों में सही है, दोनों में सही है, तो आपका बोथ कंक्लूजन फॉलोस, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है ऑल द ट्रक्स आर फाइल्स, यानी जितने भी ट्रक्स हैं वो सब क्या है, फ्लाइज है, नॉट फाइल्स, इट इज फ्लाइज। फिर कह रहा है सम स्कूटर्स आर फ्लाइज, तो हम कहेंगे ट्रक फ्लाइज स्कूटर। तो अब आपको करना क्या है, कह रहा है ऑल द ट्रक्स आर स्कूटर, ऑल द ट्रक्स आर स्कूटर, ऑल द ट्रक्स आर स्कूटर, यहां गलत यहां सही, तो ये बना हमारा CNS। नेक्स्ट कह रहा है सम स्कूटर्स आर ट्रक, सम स्कूटर्स आर ट्रक, यहां गलत यहां सही, CNS, और दोनों CNS गलत हो जाएंगे, क्योंकि आइदर और बन नहीं सकता, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, तो यहां बनेगा नाइदर नॉट, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, बहुत क्लियर है। चलो 19 कह रहे सम कार आर कैट, फिर कह रहे सम फेंस आर कैट, तो अब देखिए कार कैट फेंस, पहला कंक्लूजन क्या है, सम कार्स आर फेन, सम कार्स आर फेन, यहां सही यहां गलत, तो ये बना डियर CNS। अगला सम फेंस आर नॉट कार, सम फेंस आर नॉट कार, यहां सही यहां गलत, तो ये भी CNS बना। और देखिए एक चीज समझिएगा, सम और सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, फैन और कार केवल दो ही ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में मिलाकर बनेगा आइदर।
तो यानी आपका करेक्ट आंसर हुआ सी, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अब डियर क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हुआ आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 20 में कह रहा है ऑल बिल्डिंग्स आर चौक। जितनी भी बिल्डिंग है वो क्या है? चौक है। नो चौक इज टॉफी। अब बिल्डिंग, चौक एंड टॉफी ऐसे भी हो सकता था। पहला कंक्लूजन, नो बिल्डिंग इज टॉफी, नो बिल्डिंग इज टॉफी दोनों में सही है। ऑल चौक आर बिल्डिंग, ऑल चौक आर बिल्डिंग यहां सही यहां गलत, तो ये बना सीएनएस और अकेला सीएनएस हमेशा गलत होता है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ऑल द डोर्स आर बसेस। जितने भी डोर है वो बसेस है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। ऑल बसेस आर लीफ, ऑल द लीव्स आर फ्लावर। डोर, बसेस, लीव्स, फ्लावर। पहला कंक्लूजन, नो फ्लावर इज डोर, नो फ्लावर इज डोर, कोई भी फ्लावर डोर नहीं है, ये बात दोनों में गलत है। नो फ्लावर इज बस, नो फ्लावर इज बस, कोई भी फ्लावर, यहां पर हम देखेंगे अगर तो नो फ्लावर इज बस यानी कोई भी फ्लावर बस नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये बात पूरी तरह से गलत है क्योंकि फ्लावर का एक हिस्सा बस है। सम लीव्स आर डोर, सम लीव्स आर डोर यहां पर भी सही है और यहां पर भी सही है। कह रहे सम लीव्स आर बसेस, सम लीव्स आर बसेस यहां पर भी सही यहां पर भी सही। तो डियर अगर आप देखेंगे, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गड़बड़ हो गया। हमसे कह रहे हैं यहां पर, इसको रुक जाइएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कह रहे नो लीफ इज फ्लावर, नो लीफ इज फ्लावर। तो पहला कंक्लूजन है नो फ्लावर इज डोर, नो फ्लावर इज डोर ये बिल्कुल सही है। नो फ्लावर इज बस, नो फ्लावर इज बस ये भी सही है क्योंकि बाहर वाली बाउंड्री से रिलेशन नहीं तो अंदर से भी नहीं होगा। लास्ट दो हम चेक कर चुके हैं तो यानी हमारे सारे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सम कैट्स आर क्लाउड्स, सम कैट्स आर क्लाउड्स। फिर कह रहे हैं डॉग इज अ कैट, डॉग इज अ कैट। सम क्लाउड्स आर कैट्स, सम क्लाउड्स आर कैट्स यहां पर सही है, ठीक है। तो डियर हम डॉग, कैट, क्लाउड्स ये भी बना सकते थे। तो कह रहे हैं सम क्लाउड्स आर कैट्स, सम क्लाउड्स आर कैट्स यहां भी सही यहां भी सही, सही है। फिर कह रहे हैं डॉग इज नॉट अ क्लाउड, डॉग इज नॉट अ क्लाउड यहां पर सही यहां गलत, तो ये हो गया हमारा सीएनएस और अकेला कंक्लूजन हमारा पहले वाला सही हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। डियर ऑल बैग्स आर चॉक, तो जितने भी बैग वो क्या है? चौक है। फिर कह रहा है ऑल चॉक्स आर बॉटल, ऑल चॉक्स आर बॉटल यानी जितने भी चौक है वो क्या है? बॉटल है। अब यहां पर कह रहे हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन में अगर हम बात करेंगे सम बॉटल्स आर बैग, सम बॉटल्स आर बैग ये हमारा बिल्कुल सही है। ऑल बैग्स आर बॉटल, ऑल बैग्स आर बॉटल ये भी हमारा सही है। ऑल बॉटल्स आर बैग, डियर अगर हम बैग इजिकल टू चौक इजिकल टू बॉटल बनाएंगे तो क्या होगा हमारा? थोड़ा ध्यान से देखिए, एक ही डायग्राम बन जाएगा जिसमें हमें सारे बॉटल बैग भी मिल रहे होंगे, तो ये हमारा सीएनएस बनता है। फिर सम चौक आर नॉट बैग इज अ पॉसिबिलिटी, सम चौक आर नॉट बैग यहां पर सही है यहां गलत है, सही गलत यानी सीएनएस और सीएनएस में पॉसिबिलिटी हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ आपका, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपको मिलेगा यानी हमारा जो करेक्ट आंसर गया वो गया ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहे जितने भी बैग है वो क्या है? क्राउन है और जितने भी क्राउन है वो कप है। बैग, क्राउन, कप, क्लियर? कह रहे सम क्राउन्स आर बैग, सम क्राउन्स आर बैग यहां पर भी सही है यहां पर भी सही है। फिर कह रहे ऑल बैग्स आर क्राउन, ऑल बैग्स आर क्राउन यहां भी सही है यहां भी सही है। ऑल क्राउन्स आर बैग, ऑल क्राउन्स आर बैग यहां गलत यहां पर सही, सीएनएस।
सम कप्स आर नॉट बैग इज अ पॉसिबिलिटी, सम कप्स आर नॉट बैग यहां पर सही है, यहां गलत है, सही कहना CNS प्लस पॉसिबिलिटी, डियर आपका क्या हुआ सही, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। चलिए ये क्लियर हो गया आपको सभी को डियर। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, सम हॉर्सेस आर नॉट ट्रक, फिर कह रहा है ऑल हॉर्सेस आर व्हाइट, हॉर्सेस ट्रक, व्हाइट यहां पर आ जाएगा। अब आपका क्या कह रहा है, सम व्हाइट आर ट्रक, अगर आप देखोगे यहाँ पर सम व्हाइट आर ट्रक, सम व्हाइट आर ट्रक यहाँ पर तो सही हो गया, यहाँ पर भी सही हो गया, क्योंकि वैसे भी आप देखिए आर्स आर नॉट ट्रक, आर्स आर नॉट ट्रक, अब यहां पर कह रहे हैं सम व्हाइट आर ट्रक। डियर एक और हो सकता था हमारा, हार्स ट्रक, और हम इसको व्हाइट भी कर सकते थे, क्लियर है, ऑल हॉर्सेस आर व्हाइट, क्लियर है, सम हॉर्सेस आर नॉट ट्रक, सम हॉर्सेस आर नॉट ट्रक, ऑल हॉर्सेस आर व्हाइट। अब पहला कंक्लूजन है सम व्हाइट आर ट्रक, सम व्हाइट आर ट्रक यहाँ है बट यहाँ पर नहीं है, तो पहला बना CNS। फिर अगला देखिए, सम हॉर्सेस बीइंग ट्रक इज अ पॉसिबिलिटी, तो इज अ पॉसिबिलिटी को हटाइए, सम हॉर्सेस बीइंग ट्रक, सम हॉर्सेस आर ट्रक, यहाँ पर देखिए सम हॉर्सेस आर ट्रक सही है, गलत है, CNS में देखिए सम हॉर्सेस बीइंग ट्रक, अगर हम हॉर्सेस की बात करें वो ट्रक हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, CNS में पॉसिबिलिटी सही, तो यहां पर ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, क्लियर है। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा जम के, आज की क्लास को करते हैं यहीं खत्म, टाटा बाय बाय लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।